आज की कहानी, पहले कहानी का इंट्रो। मैं चैनल पर भूत प्रेत और कॉमेडी स्टोरीज बताता हूँ, समझाता बताता हूँ। मेरा नाम हिमांशु यादव है। ठीक है, मेरा नाम हिमांशु यादव है। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल पर जिसका नाम है गुरु माँ के फैक्ट्स। आज की कहानी, ये कहानी है लखनऊ की। और हाँ, ये जो कहानी है ये काल्पनिक है। ठीक है, सच्ची घटना नहीं है, तो इसमें ज़्यादा गौर मत कीजिएगा। तो होता क्या है कि ये लखनऊ के चारबाग की कहानी है। जो इसमें 3 बच्चे हैं, ये हैं योगेंद्र, योगेश, योगेंद्र और रीना। ये जो योगेंद्र के पिताजी हैं वो आ, वो रिक्शा चालक हैं। ठीक है, योगेंद्र के पिताजी एक, मान लीजिए ये वो हैं, एक बिजनेसमैन है, छोटे मोटे बिजनेसमैन है। मान लीजिए कपड़ों की शॉप है नॉर्मली। और ये जो रीना है, इसके पिताजी एक डॉक्टर हैं। ओके, मान लीजिए डॉक्टर हैं वैसे तो। हाँ, तो होता क्या है, ये तीनों बच्चे बहुत ही अच्छे संस्कारी हैं और बहुत ही अच्छे परिवार से हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि ये तीनों जो बच्चे हैं, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई ये वहाँ से कर रहे हैं, जो कि ये लखनऊ का कॉलेज है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि इनका समर वेकेशन आता है। ठीक है, छुट्टियाँ होती हैं गर्मी की। ठीक है, तो होता क्या है कि ये प्रतापगढ़ जंगल जाते हैं। ठीक है, घूमने के लिए प्लान करते हैं कि हाँ भाई हम जाएंगे, घूमेंगे। नेचर प्रेमी है ये तीनों बच्चे, तो अपना जाते हैं, घूमने जाते हैं। तो ये यहाँ से 5 बजे लखनऊ से चले जाते हैं। तो जब ये चले जाते हैं तो ये वहाँ 10 बजे पहुँच जाते हैं। 3-4 घंटे में ये पहुँच जाते हैं। कार होती है, एक सफारी कार होती है 4 पहियों वाली। ठीक है, उससे जाते हैं। तो होता क्या है कि थोड़ी दूर पर ही जाते ही इनकी जो गाड़ी है वो पंचर हो जाती है, टायर पंचर हो जाता है। ठीक है, पहले पहले टायर पंचर हो जाता है। तो ये वहाँ पे टायर आयर ठीक करते हैं। ठीक है, टायर आयर ठीक करते हैं अपना, 1-8 घंटे टायर आयर ठीक करने में लगता है। ठीक है, उसके बाद होता क्या है कि ये जैसे ही चलते हैं तो इन्हें पीछे से कुछ आवाज़ आती है। ये जो बच्चे हैं, इन्हें ये पीछे से कुछ आवाज़ आती है। तो कोई भी, जो एक दूसरा लड़का होता है ना, जिसका नाम योगेश होता है, वो बोलता है पीछे मुड़कर मत देखना। जी हाँ, पीछे मुड़कर मत देखना। हो सकता है कोई भूत हो, कोई प्रेत हो, या कुछ ऐसा हो जो ना दिखे। ठीक है, तो होता क्या है, तो फिर ये चलते हैं, वहाँ से चल देते हैं। चलते चलते इन्हें भूख लगती है। ठीक है, इन्हें भूख लगती है। जो भूख लगती है तो ये एक रोड के किनारे ढाबे पे उतर के कुछ कोल्ड ड्रिंक्स स्नैक्स वगैरह लेते हैं, उन्हें पेमेंट करते हैं और चल देते हैं। फिर होता क्या है कि ये जो है आते हैं 5:30 या मान लीजिए 6:30 बजे तक ये उस जंगल में पहुंच जाते हैं। फिर शाम होते होते ये बोलते हैं कि अब हम थक गए हैं, तो हमें अब आराम करना चाहिए। तो ये वहाँ पे टेंट टेंट लगाते हैं। ठीक है, थोड़ी देर रुकते हैं, टेंट टेंट लगाते हैं, पेड़ से फल लेते हैं और खाते हैं, आराम करते हैं। फिर ये अगले दिन जाते हैं वहाँ पर, मतलब उस गाड़ी में बैठते हैं और फिर अपना सफ़र शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, अगले दिन जब ये सफ़र शुरू करते हैं तो होता क्या है कि रात हो जाती है, थोड़ा शाम हो जाती है। तो इनमें से एक को
इनमें से एक को डर लगता है, तो वो कहता है चलो भाई जल्दी चलते हैं, यहाँ से चलते हैं, यहाँ से चलते हैं। तो बोलता है नहीं, अभी थोड़ी दूर ही पहुँचे हैं हम, तो अभी हम पहुँच जाएंगे, कोई बात नहीं। मगर ये जो है वहाँ तक शाम पहुँच, बीमार होने के कारण ये हॉस्पिटल ढूंढते हैं कि कहीं अच्छा डॉक्टर हो, कोई वैद्य हो, कोई आयुर्वेदिक वैद्य हो जो हमें दवाइयाँ दे पाए। तो ये वहाँ ऐसा कोई, वहाँ वही जंगल है, तो वहाँ कोई ऐसा मिलता नहीं। तो ये जाते जाते, ये प्रतापगढ़ यहाँ से मान लीजिए 250 किलोमीटर ये जाते हैं, ठीक है। जब ये जाते हैं तो होता क्या है कि इनकी जो कार है, ठीक है, जो 4 व्हीलर कार है वो उसी रोड पर घूमती रहती है, घूमती रहती है और घूमती रहती है, आगे बढ़ ही नहीं पाते। जब ये आगे बढ़ नहीं पाते तो ये बोलते हैं कि अरे यार हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इनमें से एक जो रीना है उसकी आँख लग जाती है, वो सो जाती है। फिर उसको एक सपना आता है कि एक, उसे सपने में दिखाई देता है कि एक चुड़ैल है और वो उनसे कह रही है कि हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो ये अपना उठती हैं, हड़बड़ा के उठती हैं, पानी नहीं पीती हैं और अपना उसी बोतल से जो थोड़ा बहुत पानी होता है उससे ये जो है मुंह धोती हैं अपना, भैया मुंह धोती हैं। उसके बाद होता क्या है ये बोलते क्या हुआ, तो बोलते हैं कि भाई ऐसा सा मैंने सपना देखा है। ऐसे चुड़ैल बोल रही है कि सपने में चुड़ैल बोल रही है मैं तो आगे बढ़ने नहीं दूँगी। तो एक हंसता है, कहता है अरे ये सब कुछ नहीं, मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मगर हाँ मेरे भाई मैं बता दूँ, छलावा होता है, छलावा होता है। वो छलावा वह होता है जो आपको उसी रोड पे घुमाता रहे, आगे बढ़ने ना दे, उसे कहते हैं छलावा, ठीक है। तो ये अपना पहुँचते हैं वो प्रतापगढ़ के किले में, अपने राजा आजा की हिस्ट्रियाँ जानते हैं, नॉलेज लेते हैं। इनके साथ एक गाइड भी होता है जिसका नाम होता है सुरेश, तो वो गाइड भी होता है। तो ये जाते हैं, उसके बाद शाम तक लखनऊ मतलब ये चले जाते हैं, मतलब अपना चलने की तैयारी कर देते हैं। तो वहाँ रात मान लीजिए 6:30 बजे वहाँ पहुँचते हैं, तो 7 बजे वहाँ पहुँचते हैं, 8-9 बजे तक, वो 9:30 बजे तक वहाँ घूमते हैं और 10 बजे वहाँ से चल देते हैं। और जब ये चल देते हैं तो ये 8:30 तक लखनऊ पहुँच जाते हैं। तो जब ये पहुँच जाते हैं तो फिर ये घर वालों से मिलते हैं अपना और आराम करते हैं। फिर इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, इन तीनों बच्चों की। तो इनके पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई गए थे तुम तो हाँ कुछ ऐसा तो नहीं। तो पेरेंट्स हैं तो वो लोग डरते हैं कि हाँ भाई चक्कर वक्कर कुछ ऐसा। तो बोलते हैं कि हाँ हमने ऐसा सपना देखा था। फिर ये किसी बाबा के पास जाते हैं, वो इन्हें लॉकेट देता है, ठीक है, पहनने वाला। आप समझ जाइए कौन सा लॉकेट, मैं यहाँ से नहीं बता सकता, ठीक है। लॉकेट देते हैं और भभूत लगाते हैं, फिर बोलते हैं वहाँ गए थे, कोई बात नहीं, अब मत जाना तो शाम तक लौट आना। और बोलते हैं वहाँ बाबा जी ऐसा हुआ क्या? तो बोले वो छला हुआ था, वहाँ पे एक औरत का मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ था। तो छलावा होता है। देखिए कहते हैं कि अगर भगवान है, पॉजिटिव शक्तियाँ हैं, तो भूत प्रेत शैतान भी हैं, नेगेटिव शक्तियाँ भी हैं, ठीक है। तो अब कल इसका पार्ट 2 आएगा, ठीक है, पार्ट 2 आएगा। तब तक के लिए राधे राधे, थैंक्स, जय वीर बालाजी महाराज। आज की कहानी।